हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, आप टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे अबू धाबी आना चाहते हैं तो अबू धाबी आने के लिए विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, क्या अप्रूवल चाहिए और नहीं, तो इस रिलेटेड फुल गाइडलाइन आपको शेयर करूँगा। तो अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, नंबर 1, आपके पास एक वैलिड वीज़ा और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट का वैलिडिटी कम से कम 6 महीना होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए रिटर्न टिकट रिफंडेबल लेने के लिए। जब आप अबू धाबी पहुँचने के बाद आप रिटर्न टिकट कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद कुछ पैसे का कटौती होंगे, लेकिन मैक्सिमम पैसा आपको वापस मिल जाएगा। नंबर 3, आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस इसलिए कि अबू धाबी आने के बाद इन केस अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं तो इस ट्रैवल इंश्योरेंस से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये अभी मैंडेटरी है, मतलब वीज़ा के साथ ही आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा। नंबर 4, होटल बुकिंग। देखिए, होटल बुकिंग आपको अपना सेफ्टी के लिए अपने पास रखना है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर कब चेक करेंगे, कब आपसे पूछेंगे, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो इसलिए एक होटल बुकिंग भी आपको अपने साथ रखना है। होटल बुकिंग इंडियन मनी 2000-2500 आपको मिल जाएगा, मतलब कंफर्म होटल बुकिंग होना चाहिए। होटल में तो आप नहीं रहेंगे, सिर्फ इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए, मतलब यहाँ का 125 दिरहम में होटल बुकिंग मिल जाता है। नंबर 5, 2000 दिरहम मनी भी आपके पास होना चाहिए। देखिए, आप जब विजिट वीज़ा पे यहाँ पर आएंगे तो लाजम आपके पास मनी होंगे। विदाउट मनी आप यहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे? तो 2000 दिरहम मिनिमम होना चाहिए। देखिए, ये भी इमिग्रेशन ऑफिसर कब चेक करेंगे पता नहीं। इन केस अगर चेक करते हैं तो उस टाइम आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, तो इसलिए आपके साथ कुछ मनी भी होना चाहिए। मिनिमम 2000 दिरहम, अगर इसके ऊपर 3000, 4000, 5000 दिरहम रहते तो वेल एंड गुड। नंबर 6, अल हसन ऐप। आप आने से पहले आपको अपने मोबाइल में अल हसन ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से आपको अल हसन ऐप मिल जाएगा। नंबर 7, विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे आने के लिए, अबू धाबी लैंड करने के लिए ICA ग्रीन सिग्नल नहीं चाहिए, GDI पे अप्रूवल नहीं चाहिए। नंबर 8, अबू धाबी ने वैक्सीनेटेड, नॉन वैक्सीनेटेड बोथ पैसेंजर्स को अलाउ किया है, मतलब आपने वैक्सीन ली है, आपने वैक्सीन नहीं लिया है, तो बोथ आर अलाउड इन अबू धाबी। अगर आपने वैक्सीन ली हुई है तो आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ में लेकर ट्रैवल करना है, और वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर QR कोड होना चाहिए। जब आप अबू धाबी पहुँचेंगे, अबू धाबी पहुँचने के बाद इनसाइड द अबू धाबी आपको क्वारंटाइन में नहीं रहना है। आप वैक्सीनेटेड है तो सिर्फ इनसाइड द अबू धाबी आपको Day 4 और Day 8 में RT-PCR टेस्ट करना है। आप नॉन वैक्सीनेटेड है, मतलब आपने वैक्सीन नहीं ली है, तो अबू धाबी जब आएंगे, अबू धाबी पहुँचने के बाद अबू धाबी में आपको 10 डेज़ क्वारंटाइन में रहना है, और Day 9 में एक RT-PCR टेस्ट करना है। और इस क्वारंटाइन के बीच आपको एक मेडिकल रिस्ट बैंड पहना दिया जाएगा। देखिए, वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स, आपने WHO द्वारा अप्रूव वैक्सीन ली हुई है, आप ट्रैवल कर पाएंगे। आपने UE अप्रूव वैक्सीन ली हुई है, आप ट्रैवल कर पाएंगे। देखिए, WHO और UE अप्रूव वैक्सीन लगभग सेम ही है, सिर्फ स्पुतनिक भी UE ने अप्रूव किया है, WHO ने अप्रूव नहीं किया है। तो UE ने अप्रूव किया है स्पुतनिक भी, तो आप ट्रैवल कर पाएंगे। नंबर 9, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रजिस्टर अराइवल QR कोड, मतलब आपको ICA रजिस्टर अराइवल QR कोड लेना है। आप वैक्सीनेटेड है, आप नॉन वैक्सीनेटेड है, ऑल पैसेंजर्स के लिए ICA रजिस्टर अराइवल QR कोड मैंडेटरी है। आपने वैक्सीन ली है तो आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट ICA वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे, रजिस्टर अराइवल में अपलोड करेंगे, और बाकी अपना सारा डाटा फिलअप करेंगे। आप नॉन वैक्सीनेटेड है तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाकी आपका जो नाम, पता, सारा डाटा फिलअप करेंगे। और PCR टेस्ट, मतलब PCR टेस्ट रिपोर्ट वैक्सीनेटेड, नॉन वैक्सीनेटेड मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास कोई पुराना PCR टेस्ट है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने पहले का, आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़े। देखिए, आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट इसलिए ICA वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। इनसाइड द अबू धाबी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस है। किसी भी मॉल, सुपर मार्केट, पब्लिक प्लेस में एंट्री होने के लिए
अल हसन ग्रीन स्टेटस आपके पास होना चाहिए। तो आप अगर वैक्सीनेटेड है तो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करें। तो ICI क्या करेगा, ICI आपका वैक्सीन का इन्फॉर्मेशन अल हसन ऐप में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इनसाइड द अबू धाबी जब आएंगे, इनसाइड द अबू धाबी जब आप RT-PCR टेस्ट करेंगे तो आपका अल हसन स्टेटस ग्रीन शो होंगे, मतलब जिन्होंने दोनों वैक्सीन ली हुई है उनका स्टेटस ग्रीन शो होंगे। मतलब इनसाइड द अबू धाबी आपको RT-PCR टेस्ट करना है, उसके बाद ही ग्रीन शो होंगे। और ये ग्रीन स्टेटस 30 दिन मतलब 30 डेज़ के लिए रहेगा। आफ्टर 30 डेज़ फिर से आपको RT-PCR टेस्ट करना है। लेकिन नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर्स किसी भी पब्लिक प्लेस पे एंट्री नहीं कर पाएंगे। नंबर 10, ट्रैवल से पहले आपको ये नॉन वैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड बोथ पैसेंजर्स के लिए सेम रूल है। ट्रैवल से पहले विदिन 48 आवर्स आपको RT-PCR टेस्ट करना है और उसका नेगेटिव रिजल्ट साथ में लेके आपको ट्रैवल करना है। और नेगेटिव रिजल्ट के ऊपर QR कोड होना चाहिए। अगर आप इंडिया से हैं तो ICMR लैब से आपको अपना टेस्ट करवाना है। ट्रैवल से 6 घंटे के अंदर रैपिड PCR टेस्ट भी आपको करना है, ये भी मैंडेटरी है। जब आप अबू धाबी आएंगे, अबू धाबी पहुँचने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर एक RT-PCR टेस्ट होंगे, ये भी मैंडेटरी है, ये आपको करना है। और क्वारंटाइन एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ नॉन वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स के लिए 10 डेज़ क्वारंटाइन और डे 9 में एक RT-PCR टेस्ट करना है। वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स के लिए कोई क्वारंटाइन नहीं है, सिर्फ इनसाइड द अबू धाबी आपको डे 4 और डे 8 में RT-PCR टेस्ट करना है। और हाँ, आपके पास दुबई इशूड विजिट वीज़ा है तो आप अबू धाबी लैंड कर सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आपके पास अगर दुबई इशूड विजिट वीज़ा है और आप अबू धाबी लैंड करना चाहते हैं तो आप जिस एयरलाइन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो टिकट बुकिंग करने से पहले उस एयरलाइन में कॉल करें कस्टमर केयर में, क्योंकि यहाँ का रूल चेंज होता है, मतलब 8 दिन 10 दिन 15 दिन बाद चेंज होता है। तो इसलिए दुबई इशूड विजिट वीज़ा होल्डर से अगर अबू धाबी लैंड करना चाहते हैं तो एयरलाइन में पहले कॉल करके कंफर्म करें, उसके बाद ही अपना टिकट बुकिंग करें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप दुबई इशूड विजिट वीज़ा के साथ अबू धाबी एयरपोर्ट लैंड करना चाहते हैं, मतलब आपके पास दुबई इशूड विजिट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा है और अबू धाबी लैंड करना चाहते हैं, तो आपको ट्रैवल से पहले रजिस्टर अराइवल QR कोड लेना है, लाजम लेना ही होगा। देखिए, दुबई एयरपोर्ट के लिए कोई रजिस्टर अराइवल QR कोड अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन अबू धाबी एयरपोर्ट लैंड करने के लिए आपको, चाहे आपके पास दुबई इशूड विजिट वीज़ा है, लेकिन आपको रजिस्टर अराइवल QR कोड लेना है अबू धाबी एयरपोर्ट लैंड करने के लिए। और अबू धाबी लैंड करने के बाद आप अबू धाबी से, मतलब अबू धाबी एयरपोर्ट से अगर दूसरी कोई एमिरेट्स जाना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट टैक्सी और अप्रूव बस से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो यही मतलब ये है टोटल गाइडलाइन जो लोग अबू धाबी आना चाहते हैं, अबू धाबी लैंड करना चाहते हैं विजिट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा पे, तो टोटल गाइडलाइन है ये। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।